सबसे पहले बात करेंगे जी, आज इंटरनेशनल प्लास्टिक फ्री डे है। जिस तरह कि आप जानते हैं कि द काइंड ऑफ गार्बेज दैट वी आर क्रिएटिंग, यानी जो ख़ास तौर पर सिंगल यूज़ प्लास्टिक होता है, हम उसका जिस तरह बेदरीग इस्तेमाल कर रहे हैं, हम इस दुनिया से रुखसत हो जाएंगे, लेकिन ये हंड्रेड्स एंड मिलियंस ऑफ ईयर्स के लिए ये प्लास्टिक यहाँ पर मौजूद रहेगा। तो आज आलमी दिन है इसकी आगही के हवाले से, जहाँ दुनिया भर की रियासतें और ख़ास तौर पर कंपनीज़ ये तहैया करती हैं कि सिंगल यूज़ प्लास्टिक को कम से कम किया जाएगा और आइंदा आने वाली नस्लों के लिए इस पूरे प्लैनेट को सेव करने की कोशिशें जारी और सारी हैं। सबसे पहले इस पर आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट एंड वी आर गोइंग टू टेक इट फॉरवर्ड। हर साल 3 जुलाई प्लास्टिक बैग फ्री डे के तौर पर मनाया जाता है। इस दिन का मकसद लोगों में एक बार इस्तेमाल होने वाले प्लास्टिक बैग्स के माहौल पर पड़ने वाले असरात और खतरात के बारे में आगाही पैदा करना है। प्लास्टिक का इस्तेमाल हमारी जिंदगी में बहुत मुख्तसर होता है, लेकिन इसका इस्तेमाल खत्म होने के बाद भी इसका वजूद बरकरार रहता है। कुछ प्लास्टिक रिसाइकल होने के काबिल होता है और कुछ प्लास्टिक रिसाइकल किया भी जाता है, लेकिन ये एक तल हकीकत है कि ज्यादातर प्लास्टिक इस्तेमाल के बाद कचरा फेंकने के मकाम पर या समंदर में जा पहुंचता है। इस वक्त दुनिया भर में हर मिनट में तकरीबन 10 लाख प्लास्टिक बैग इस्तेमाल होते हैं और समंदर में जाने वाला 80% कचरा प्लास्टिक पर मुश्तमिल होता है। अंदाजा है कि 2050 तक समंदरों में मछलियों से ज्यादा प्लास्टिक की थैलियां होंगी। अगर हम प्लास्टिक बैग्स का इस्तेमाल तर्क कर दें तो अपनी सेहत, माहौल और आबी जिंदगी को बचा सकते हैं। जी जनाब आली, आबी ज़िंदगी को बचाने के लिए कोशिशें जारी और सारी हैं, लेकिन इसके ऊपर जिस तरह कहा जाता है ना, रोम वॉजंट बिल्ट इन अ डे। जिस तरह प्लास्टिक्स को हमारी ज़िंदगी में अहमियत हासिल हो गई है कि हम अपनी पैकेजिंग को, अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी को उसके बगैर नामुकम्मल समझते हैं, उसका कोई नेमुल बदल हमारे पास मौजूद नहीं है। बड़ी बड़ी कंपनियाँ इस वक्त ये सोच रही हैं कि अगर वो अपनी पैकेजिंग में से प्लास्टिक को माइनस कर दें तो ये ट्रांजिशन वो कैसे कर पाएंगी। नेट ज़ीरो के टारगेट उन्होंने 2040 या 2050 के लिए रखे हैं, लेकिन ये ट्रांजिशन इतनी स्लो है कि हमारे पास वाकई ये वक्त होगा। अगर हम सिर्फ जून 2024 की तरफ देखते हैं तो दुनिया की कई जो लीडिंग कंट्रीज़ हैं, चाहे आप अमेरिका की रियासत की तरफ देखें, फ्रांस की तरफ देखें, चीन की तरफ देखें, इंडिया की तरफ देखें, जो अपने आप को इस तरक्की की दौड़ में सबसे आगे पाती हैं, यही माहौलियाती तब्दीली उनके लिए एक बहुत बड़ी रुकावट बन रही है। हमारे मौसम में एक बड़ी एक्सट्रीम चेंज आ रही है। जिस तरह का वेदर इस वक्त हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं, या तो हीट वेव आती है या उसके बाद फिर बदतरीन बारिशों का सिलसिला शुरू हो जाता है। इस वक्त हमारी फूड सिक्योरिटी और हमारा वेरी सर्वाइवल एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। तो यकीनन तब्दीली हम सब ने इनफरादी तौर पे शुरू करनी है। सबसे पहले तो हमें ये करना है कि कहाँ कहाँ हम अपने तर्ज़ ज़िंदगी को बदल सकते हैं। वी हैव टू टेक इट फॉरवर्ड।